हेलो एवरीवन। शॉर्ट सीरीज़ फॉर गेट एग्जामिनेशन जो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ उसका ये 10th पार्ट है। इसके पहले के 9 पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ गो एंड वॉच देम फॉर श्योर। इसके अलावा मेक श्योर कि एवरी वीडियो हर एक वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देख कर जा रहे हैं। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ आप फ्री पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं दीपशिका गोस्वामी अकेडमी एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, 4 स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स आर गिवन एज बिलो एज ऑप्शंस, चूज द स्टेटमेंट्स व्हिच इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, बेसिकली एक एमएसक्यू ऑप्शन या क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, बट उसके पहले मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है गेट एक्सेल के लिए टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली आई वांट कि हर एक स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है, गेट एग्जामिनेशन देने जाने वाला है, वो इन 3 टेस्ट को ज़रूर दे के जाए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइमली मैनर में उसको अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कैसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरीके से आपको सिलेक्ट करने हैं, सब कुछ आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब कुछ मिल जाएगा। और ये तीनों टेस्ट, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि मैम इसकी फ़ीस मैं और थोड़ा कम कर दूँ, तो मैं आपके लिए ये जो 3 टेस्ट लेकर आई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। ऐप पर आपको मिल जाएगा, और इसकी फ़ीस भी सिर्फ़ इसलिए रखी है कि सीरियस एस्पिरेंट्स यहाँ पर आएँ और इसको दें। ठीक है? तो ये है। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पता कर सकते हैं, आपको जो टीम है वो आंसर कर देगी। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये तो अभी ख़त्म हो चुका है सेल। ठीक है, बस श्योर शॉर्ट सक्सेस बैच में हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस फ़िलहाल तो बढ़ गया है, लेकिन अकॉर्डिंगली आप टीम से बात कर सकते हो, दे माइट हेल्प यू आउट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक से कवरेज, लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, पीवाईक्यू सॉल्विंग, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं चीट कोड मास्टर क्लास सीरीज़ के लिए, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ फॉर सीएसआई नेट जून 2026, जहाँ पर आपको 50 टू 60 मार्क का एनहेंसमेंट देखने मिलेगा अपने मार्क्स में, जस्ट बाय यूजिंग कॉमन सेंस इन लॉजिक्स, और कैसे आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप दोनों साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों चीज़ें लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा, जो कि जो आपका नॉर्मल प्राइस है उससे काफ़ी कम में आपको ये कॉम्बो पैक यहाँ पर मिल रहा है बच्चों। तो ये सब कुछ अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं उसके इसमें आप ऐप हमारे साथ डाउनलोड कर सकते हैं, दीपशिका गोस्वामी अकेडमी एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम ज़रूर सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं, कहीं हो सकता है आपसे यूट्यूब वीडियो मिस हो जाए, हो सकता है आपसे पीडीएफ मिस हो जाए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए जो मैं आपको देना चाहती हूँ। लेकिन टेलीग्राम पे ये सारी अपडेट मैं आपको देती हूँ, और आप जैसे कई हज़ार बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम का पार्ट ज़रूर हैं। ठीक है? चलिए जी। अब ये जो कुछ बातें थी, मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको जो नेट चार्ज था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हेड ग्रुप के ऊपर, उन सब के बारे में बताया था। ठीक है? उसके बाद में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, हमने उसके बारे में भी बात की थी। कौन फिजियोलॉजिकल पीएच पर ज़्यूटरायनिक कंडीशन में है, या फिर नेगेटिवली चार्ज है बेसिक पीएच पर, या फिर नेगेटिवली चार्ज है फिजियोलॉजिकल पीएच पर, उन सबको हमने देखा था। जैसे कोलीन में आपको देखोगे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। ठीक है? अगर मैं फॉस्फेट को छोड़ दूँ, मतलब बैलेंस ना करूँ, तो यहाँ पे जो ग्रुप है इसी पे एक पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। सिमिलरली मोनोएसाइल पीसी जो है आपका, यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव ग्रुप मिल रहा है। फॉस्फेटाइडल एथेनोलामीन पे भी आपको एक पॉजिटिव ग्रुप मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे हम बात करेंगे सेरीन, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल कंडीशन देखने के लिए मिल जा रही है ना? तो इस तरीके से अलग-अलग सिनेरियोज़ यहाँ पर बन जा रहे हैं बच्चों। ये सब मैं आपको पिछले सेशन में बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे हम वापस से क्यों इसे देख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन सब चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया है। ठीक है? फिर हमने देख लिया कि भाई कौन-कौन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कौन ज़ीरो है, कौन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये सब हमने वापस से डिस्कस कर लिया। इसके बाद आ जाता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल में अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, मतलब 2 हिस्सों में बटा हुआ इसका स्ट्रक्चर है। एक इसके पास है पोलर हेड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेज़ेंट है जिसमें कि पोलैरिटी प्रेज़ेंट है, और एक इसके पास में प्रेज़ेंट है, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप। ठीक है? और दूसरा यहाँ पर आ जाता है ये हाइड्रोफोबिक 4 रिंग का बना हुआ स्ट्रक्चर, जो कि स्टेरॉइड न्यूक्लियस भी कहलाता है। तो ये पार्ट जो हो जाता है वो हो गया हाइड्रोफोबिक। ठीक है? अब हाइड्रोफोबिक, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जो मुझे लगता है एक आपके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा समझेंगे।
एक टर्म हमारे सामने आता है हाइड्रोफोबिक और एक टर्म हमारे सामने आता है हाइड्रोफिलिक। हम जनरल जो बोलचाल की भाषा है, रोजमर्रा की भाषा, उसमें क्या बोल देते हैं? हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हेटिंग। ठीक है, यही सुनते होगे ना आप लोग, वाटर हेटिंग या फिर वाटर रेपेलेंट, यही सुन रहे होते हो। ठीक है, और ये वाटर लविंग। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर हम ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली में गलत है, इनको इस्तेमाल करना गलत है। इसका मतलब क्यों है, इसको समझते हैं। ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जनरली कौन से होते हैं? जनरली वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो या तो पोलर कैरेक्टर शो करते हैं या फिर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। करेक्ट? ठीक है, और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जनरली कौन से होते हैं? जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, अब अगर नॉन पोलर है और अनचार्ज्ड है, तो ना तो इनके ऊपर कोई चार्ज है, ना इनके पास कोई पोलैरिटी है। तो जब ये दोनों चीज़ें नहीं है, और अगर मैं वाटर के जो टेंडेंसी के बारे में आपसे बात करती हूँ, तो ये जो वाटर है ये कैसा होता है? इसके पास पार्शियल नेगेटिव एज वेल एज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ना ही पोलैरिटी है ना ही चार्ज है, वो इस वाटर के साथ इंटरैक्ट करके बॉन्ड्स कैसे बनाएगा? इसीलिए ये पानी से दूर रहते हैं। और पानी जब अपने आप में एक बॉन्ड बना लेता है या अपने साथियों के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो उस कारण से यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट आता है, और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब नॉन पोलर अनचार्ज, वो पानी से दूर हो जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वाटर हेटिंग है या वाटर रिपेलेंट है। ना तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं वाटर की तरफ, ना ही ये नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं। मतलब ये बेसिकली इनडिफरेंट है पानी से, इनडिफरेंट। आई होप ये बात आप लोग समझ गए हो। वहीं पे अगर कोई पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल होगा, तो वो पानी के साथ में क्या कर सकता है? वो बॉन्ड्स बना सकता है, इंटरेक्शन बना सकता है। तो वो पानी के साथ में, उसको हमने बोल दिया हाइड्रोफिलिसिटी शो कर रहा है, वाटर लविंग हो गया। ठीक है, और जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, वो कैसे होते हैं? उसके पास एक हेड ग्रुप होता है, साथ ही साथ यहाँ पर फैटी एसिड टेल्स हैं। ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के केस में दो हैं, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड के केस में एक ही है। ठीक है, लेकिन इस केस में इसका जो हेड ग्रुप है वो कैसा होता है? वो हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, उसके पास फॉस्फेट है, उसके पास अलग अलग एल्कोहल ग्रुप हैं जो कि पानी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं। लेकिन जो ये फैटी एसिड टेल है, ना तो यहाँ पे कोई चार्ज्ड टेंडेंसी है, ना ही इसके पास कोई पोलैरिटी है। तो ये पानी से मतलब बेसिकली पानी क्योंकि साथ मिलके अलग से अपने इंटरेक्शन बना ले रहा है। तो मैं इसको भी समझा देती हूँ यहाँ पे एक बार, इसको भी समझिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है, हमने क्या किया? हमने को थोड़ा सा यहाँ पे लिया पानी। ठीक है, अब इस पानी में अगर आपने क्या किया? ऑयल ड्रॉपलेट्स को डाला, तो इन जनरल ऑयल जो होगा वो क्या करेगा? उसकी टेंडेंसी होगी एक साथ इकट्ठा होने की। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा हिला दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए आपको कैसा दिखाई दिया कि भाई ये जो पानी है, इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स इस तरीके से मिल गई है ना? कई बार आप देखते हो इस तरीके से कि ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकता है यहाँ पर मिल गई हैं। लेकिन फिर आप क्या देखोगे कि जब आपने उसको कुछ टाइम के लिए एज इट इज़ छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो वापस से क्या होगा? वापस से यहाँ पे इस बीकर में पानी आपका अलग हो जाएगा, और जो हमारा ऑयल है वो अपना अलग से यहाँ पे सारी बूंदें इकट्ठे होकर यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगी या इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये अगर ये पानी से हाइड्रोफोबिक होती तो उसमें उसमें प्रेजेंट ही कैसे है? फिर समझ लो, बस उससे दूर मतलब हो जा रही है, क्योंकि पानी क्या कर रहा है? पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे समझो, ये एच ये ऑक्सीजन, ये वापस से ऑक्सीजन। ठीक है, वापस से और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर प्रेजेंट है चार्ज। कैसा चार्ज प्रेजेंट है? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है, फिर उसके बाद ये मान लीजिए इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है ना? सिमिलरली इसने बना लिया इसके साथ, सिमिलरली इसने बना लिया इसके साथ, इसने बना लिया इसके साथ। तो सबने जब बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे वाटर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहा है, और यहाँ पे अल्टीमेटली उसके कारण जनरेट होता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो पानी से दूर हो जा रही है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। तो अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को हमने समझा। तो यहाँ पे चार
जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो मिलके आपको इस तरीके से स्टेरॉइड न्यूक्लियस बना रही हैं जो कि हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर शो कर रही हैं। कोई चार्ज, कोई पोलैरिटी इन पे नहीं पाई जा रही और ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके पास पोलैरिटी भी है और अल्टीमेटली हो सकता है इसके ऊपर चार्ज भी आ जाए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन चेन आपको दिखाई देती है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक दोनों टेंडेंसीज पाई जाती हैं, इसका आधा पार्ट हाइड्रोफिलिक आधा पार्ट हाइड्रोफोबिक, तो जिनके पास ऐसी दोनों टेंडेंसीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं बेटा एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों टेंडेंसीज ये शो कर रहे हैं। तो जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो आपके ग्लाइकोलिपिड्स भी हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हो गए अलग अलग, वो सभी आपके एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ये हो गई आपकी फैटी एसिड टेल्स, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक फैटी एसिड टेल्स हो गई जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी होती है, और ऑफ कोर्स एंड पे आपका एक एसिड प्रेजेंट होगा, फिर ये फॉस्फेट हो गया, फिर ये आपका एक एक्स मतलब आपका जो बेसिकली एल्कोहल या तो मतलब ग्लिसरॉल मान लो पहले तो प्रेजेंट होगा, उसके बाद फिर आपका एल्कोहल प्रेजेंट होगा, वो सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट एक्स की जगह पे कौन कौन हो सकता है, एल्कोहल ग्रुप मतलब हाइड्रोजन हो सकता है, एथेनोलामीन, कोलिन, सीरीन, ग्लिसरॉल, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, इनोचरॉल, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं एनायनिक ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। फिर ज्वेटर आयनिक कंडीशन, मतलब क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बन रही है वो आपको बता दिया है मैंने, ठीक। अब हम चलते हैं अपने वापस से क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है बच्चों, ठीक है। तो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है कोलेस्ट्रॉल इज एम्फीपैथिक, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जब दोनों टेंडेंसीज इसके पास प्रेजेंट है तो इस केस में वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, सेल्फ असेंबली ऑफ फॉस्फोलिपिड इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, तो मैंने आपको ये जस्ट बताया कि भाई हाइड्रोफोबिक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स जो है वो सेल्फ असेंबली शो कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, द टेम्परेचर एट विच द जेल फेज चेंजेस टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसाइल टेल्स, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे जेल फेज लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रही है वो टेम्परेचर मतलब जो टीएम है हमारा वो बढ़ेगा अगर हम अनसैचुरेशन को बढ़ाएं। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा दे रही हूँ। इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाए जा रहे हैं ये लिपिड्स, ये लिपिड का हेड ग्रुप हो गया, ये लिपिड की टेल्स हो गई, फैटी एसिड टेल्स जिसको हम बोलते हैं ये वो टेल्स हो गई। साथ ही में यहाँ मिल रही है प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल मिल जा रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मिल जा रहा है, पेरीफेरल प्रोटीन्स मिल जा रही हैं, ठीक है, लिपिड्स मिल जा रहे हैं ऑफ कोर्स, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेम्ब्रेन जो है वो एक क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, क्वाजी फ्लूइड, क्वाजी फ्लूइड का मतलब ना ही एकदम जेल ना ही एकदम फ्लूइड, ठीक है, उसके बीच का कुछ, जिससे कि इसका जो मैं बोलती हूँ कि आप बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बनती है ना। मतलब सिलेक्ट करके चीज़ों को अपने थ्रू क्रॉस होने ये देता है, सारी चीज़ें क्रॉस यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि सिंपल बात है सेल के अंदर सब कुछ नहीं जा सकता, सेल के बाहर सब कुछ नहीं जा सकता, सिलेक्टेड चीज़ें ही मूव कर पाएंगी। अब समझो हमें ये क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने हमारे पास ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से मैंने बना दिए कि अभी ऑर्डर्ड फेज में, ऑर्डर्ड मतलब एक जेल लाइक कन्फिग्रेशन में बोल सकते हो, ऑर्डर्ड फेज में बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया और मान लो जब उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर मिल जाता है, जब उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर मिल जाता है तो इस पॉइंट पे ये जो हमारे फैटी एसिड टेल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, ये मूव करने लग पड़ती हैं या ये डिसऑर्डर्ड मैनर में आपको दिखाई थोड़ी सी देंगी, क्योंकि क्यों हो रहा है ये डिसऑर्डर्ड चीज़ें क्यों बन रही हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी, उसके कारण अल्टीमेटली वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी के कारण यहाँ पर इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा और जब मूवमेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर फ्लूइडिटी बढ़ेगी,
ठीक है, फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो सिंपल हो गया कि भाई अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो फ्लूइडिटी जो है वो इन जनरल मेम्ब्रेन की बढ़ेगी, ठीक है। नाउ टेम्परेचर, अब मैं इसको टीएम से मान लो डिनोट कर रही हूँ, टीएम इज इक्वल्स टू मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसको इससे समझो, मेल्टिंग टेम्परेचर। ना, अगर मान लीजिए कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी फैटी एसिड टेल्स हैं और ये आपस में बढ़िया वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है, या फिर देखो तो मैं दोनों चीज़ लिख देती हूँ यहाँ पे, सैचुरेटेड लॉन्ग फैटी एसिड टेल है, ठीक। सैचुरेटेड का मतलब नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड उनमें नहीं पाया जा रहा। तो डबल बॉन्ड के होने से क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण यहाँ पर अनसैचुरेशन, जिसको कि हम बोलते हैं अनसैचुरेशन कंडीशन प्रेजेंट होगी। उसके कारण क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी फैटी एसिड टेल है इनमें किंक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। किंक एक तरीके की बेंडिंग देखी जाती है, और जब ये बेंडिंग देखने मिलेगी, ये किंक प्रेजेंट होंगे, तो इनके कारण वो जो स्ट्रक्चर है वो उतना स्टेबल नहीं होगा, और जब वो उतना स्टेबल नहीं होगा, उतने उस तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा, एक जेल लाइक कन्फिग्रेशन, एक ऑर्डर्ड कन्फिग्रेशन नहीं बनेगा, तो सिंपल बात है कि वहाँ पे फ्लूइडिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। समझ गए बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमने क्या एक समरी निकाली कि भाई अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब फ्लूइडिटी कम होगी। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी और फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर शॉर्ट चेन है तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कम जगह मिलेगी, कम जगह मिल रही है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। ए शॉर्ट चेन, जगह कम मिल रही है इंटरेक्शन की, बॉन्ड्स कम बन रहे हैं, कम इंटरेक्शन मतलब कि स्टेबिलिटी भी कम, मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा। और अगर लॉन्ग चेन यहाँ प्रेजेंट होगी बच्चों, तो उस केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और फ्लूइडिटी कम होगी, ठीक है। ये चार चीज़ें हमने समझ ली। अब इस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर के साथ में, तो इसको समझो ज़रा यहाँ पे। यस, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त हैं, और इन दोनों दोस्तों की जस्ट अज्यूम कि मान लीजिए इनके पास अच्छी खासी चेन लेंथ है, ठीक है, अच्छी खासी चेन लेंथ है, अच्छा इनका बढ़िया दोस्ती यहाँ पे चल रही है, इनकी बढ़िया यहाँ पे अच्छी दोस्ती चल रही है, ठीक है, अच्छी इनकी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और दूसरी जगह पर वहीं पे दो दोस्त हैं, वहीं पे दो दोस्त हैं, ठीक है, वहीं पे दो दोस्त हैं, और इन दोस्तों की यहाँ पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड वाली कंडीशन है। शॉर्ट चेन का मतलब होगा कि यहाँ पे इनके इंटरेक्शन की जो जगह मिल रही है वो भी कम मिलेगी, है ना। तो अब मान लीजिए ये ए है ना, और ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो अब जब इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होने को इस एग्जाम्पल से समझो कि इनकी दोस्ती जो है, इनकी दोस्ती बहुत गहरी है, ठीक है, बहुत पक्की दोस्ती है। तो जब पक्की दोस्ती होगी यहाँ पे, पक्की दोस्ती होगी, तो कोई आसानी से इनके बारे में आपस में एक दूसरे को कुछ बोलेगा क्या, इनकी दोस्ती टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। लेकिन वहीं पे इनकी दोस्ती नई-नई है, उतनी गहरी नहीं है। तो अगर कोई भी आके कोई बात बोलेगा, हो सकता है कि चांसेस हैं टूटने के, किसी ने थोड़ी-सी भी आग लगाई, थोड़ा-सा भी भड़काया, दोस्ती टूट गई। मैंने ये आग लगाई वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम टेम्परेचर से रिलेट करके इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने थोड़ा-सा इसको टेम्परेचर दिया, हमने थोड़ा-सा इसको टेम्परेचर दिया, इस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही इसको दिया, इस पे फ़र्क पड़ गया। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, मतलब इसकी फ्लूइडिटी कम थी। इसकी स्टेबिलिटी कम थी, इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा थी। तो अब इसको समझो कि अगर किसी चीज़ का टीएम ज़्यादा है, मतलब मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको ब्रेक करने के लिए, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। टीएम ज़्यादा देना पड़ रहा है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कि उसकी फ्लूइडिटी यहाँ पे कम होगी बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को, रिलेशन को याद रख लेना कि टीएम इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमसे कि द टेम्परेचर एट विच द जेल फेज चेंजेस टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज, मतलब जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो बढ़ेगा अगर मैं अनसैचुरेशन को बढ़ा दूं। तो समझना इस बात को कि अगर मैं
अनसैचुरेशन को बढ़ाऊंगी, अनसैचुरेशन को बढ़ाऊंगी तो क्या बढ़ता है, फ्लूइडिटी बढ़ती है, अभी जस्ट मैंने देखा था। और यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि अगर हम अनसैचुरेशन को बढ़ाएंगे तो टीएम बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि फ्लूइडिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है टीएम के साथ में। ठीक है, तो ये बात हो गई गलत। अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो टीएम घटेगा। क्लियर हो गया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा एक रॉन्ग स्टेटमेंट। द कोलिन हेड ग्रुप ऑफ लिपिड इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर वो पूरा बोलते फॉस्फेटाइडिल कोलिन या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में, अगर ये बोलते कि कोलिन वाला जो पूरा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज, तो वो बात गलत हो जाती। लेकिन ये बात करें सिर्फ और सिर्फ कोलिन हेड ग्रुप की, तो हमने अभी देखा था वहां पर NH3+ प्रेजेंट था, इसका मतलब यस वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। सिर्फ कोलिन हेड ग्रुप की बात हो रही है, फॉस्फेट के साथ मिला के, फैटी एसिड के साथ मिला के बात यहाँ नहीं हो रही। तो यहाँ ए, बी और डी ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करो बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है डन। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है वेरी गुड, ये सारे सेशंस आपने कर लिए हैं बहुत बढ़िया। और अगर आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र सीरीज को नहीं देखा है, 12 घंटे का जो कंपाइलेशन है शॉर्ट शॉर्ट सीरीज का, उसको नहीं देखा है, जाकर अभी के अभी उसको देखो बच्चों। ठीक है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा मैंने जैसे कि बताया कि मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो 3 टेस्ट की जो सीरीज है उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रख दिया है। तो नाउ यू ऑल कैन गो एंड चेक दिस टेस्ट। इसको ज़रूर दो, अटेम्प्ट ज़रूर करो, मतलब 100 रुपये तुम ऐसे ही उड़ा दोगे इधर उधर जाके। ठीक है, इसको दो जाकर और अटेम्प्ट करो, और तुम्हें एक्चुअल पेपर वाली फीलिंग यहाँ पर ज़रूर आएगी। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले इसको ज़रूर दे के जाना। जैसे शॉर्ट शॉर्ट सीरीज नियम से देख रहे हो वैसे इसको भी ज़रूर दो। और ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अपना ख्याल रखो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। बाय एवरीवन।